मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला कर के अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूँकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस। जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से मैं प्रियंका जी से भी, मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने गलत किया था और शायद उनकी जगह मैं होता तो माफ़ भी ना करता किसी को। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी पर बहुत यकीन करो और वो बीच में छोड़कर चला जाए। तो इसलिए मैं बहुत 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल ने चुनावी विस्तार बिछाना शुरू कर दिया है। एक तरफ है महागठबंधन इंडिया और दूसरी ही तरफ है एनडीए, लेकिन इन दोनों से हटकर, लीग से हटकर चल रही हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर अब भी लोगों के मन में यही सवाल है कि स्थिति तो वह पहले ही साफ कर चुकी है कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन वह अकेले ही अपने दम पर यह चुनाव लड़ेंगी। और इस दौरान बार बार मायावती को राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से यही नसीहत मिल रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए और आपको लोकसभा चुनाव में जीत मिलती हुई नजर आएगी, जिससे कि हम केंद्र से मोदी सरकार को हटा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब मायावती को एक बड़ा झटका मिला है। जिस तरह से उन्हीं की पार्टी में एक वक्त शामिल रहे और एक बार फिर से वह कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर इमरान मसूद के बारे में, जो एक कट्टर नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं बीते वक्त ही। ऐसे में देखा जाए तो इमरान मसूद को लेकर सियासी गलियारों में लगातार अटकलें तेज हो रही हैं। अब वह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इस दौरान देखा जाए तो इमरान मसूद डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम बात करेंगे मायावती की रणनीतियों पर क्या कुछ कहते हैं इमरान मसूद। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अक्षय, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि अक्षय आप भी जानते हैं कि आज इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बात रखी, लेकिन यहाँ पर इमरान मसूद की रणनीतियों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, एक कट्टर नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, क्या इमरान मसूद के चलते मायावती अपनी रणनीतियों में कई बड़े बदलाव कर सकती हैं? क्योंकि वह ये भी कहते हैं कि मायावती को इस गठबंधन से अब जुड़ जाना चाहिए। देखिए, इमरान मसूद ने हाल ही में बयान दिया था इंडिया गठबंधन को लेकर के बसपा की ओर से कि मायावती को बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से साथ लेकर के इंडिया गठबंधन में जुड़ जाना चाहिए। हालांकि एक अलग चीज़ है कि मायावती इस बात पर अमल करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन इस बीच ये झटका ज़रूर मायावती को लगा है कि सहारनपुर के बड़े नेता हैं इमरान मसूद, जिन्होंने कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी कर ली है। लेकिन इसमें एक बात जो भी आती है कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि इमरान मसूद की जो छवि है वो एक कट्टर नेता के तौर पर है, और उस बात को बोला नहीं जा सकता कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान इमरान मसूद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया था कि नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जो एक बेहद ही संगीन मुझे लगता है कि एक भाषण था, जो कहीं ना कहीं संप्रदायों के बीच भी तनाव जैसी स्थिति पैदा करने वाला भाषण था। हालांकि उसके जब इमरान मसूद ने जिस वक्त ये भाषण दिया उस समय भी कांग्रेस में ही थे, और उसके बाद भी कांग्रेस ने इमरान मसूद को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया था। तो ऐसे में इमरान मसूद ने अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए कांग्रेस का दामन एक बार फिर से थामा है, और उन्हें लगता है कि कांग्रेस के माध्यम से वे अपने राजनीतिक भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल बना सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने जिस तरह से इमरान मसूद की वापसी को एक बार फिर से स्वीकार करा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो अल्पसंख्यक समाज है, या सीधे तौर पर कहे खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज है, उस तक कांग्रेस यहाँ पर पहुँचना चाहती है, और इमरान मसूद इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि
वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर है वो एक अच्छा रुतबा रखता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले इमरान मसूद ने जैसे कि कांग्रेस का दामन फिर से थामा है, तो कांग्रेस इमरान मसूद के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं उन तक अपनी जगह दोबारा बनाना चाहती है उनके मन में। आखिरी छोटा सा सवाल ये भी रहेगा कि दानिश अली पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। अब दानिश अली को भी वही कड़ी बताया जा रहा है कि दानिश अली के जरिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मायावती को इस गठबंधन से जोड़ने में कामयाब हो सकती है। वो एक बड़ी कड़ी बताए जा रहे हैं, या फिर दानिश अली भी कांग्रेस की तरफ ही रुख कर लेंगे? देखिए इसमें दोनों ही बातें आती हैं कि दानिश अली हैं और दूसरी ओर इमरान मसूद हैं। दोनों ही नेताओं ने मायावती के सामने बात रखी थी, मायावती को लेकर बात रखी थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन इस बीच इमरान मसूद तो खुद कांग्रेस में आ गए हैं, साथ ही ये बड़ी अटकलें लग भी रही हैं और पूरी संभावनाएं बन भी रही हैं कि दानिश अली इस दफ़ा वे भी इमरान मसूद की तरह बीएसपी का हाथ छोड़ करके वे फिर से कांग्रेस में आ जाएं। तो इसमें बड़ी संभावनाएं भी लग रही हैं, क्योंकि दानिश अली को भी लगता होगा कि जो उनका राजनीतिक भविष्य है वो शायद वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के माध्यम से और ज्यादा सुनहरा कर पाएंगे। आखिरी एक और सवाल रहेगा अक्षय आपसे कि जिस तरह से दानिश अली को लेकर जो बातें कही गई हैं, और ऐसे में देखा जाए इमरान मसूद जो सहारनपुर से कहीं ना कहीं एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन आप इसको समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं? क्योंकि इमरान मसूद एक वक्त सपा का हिस्सा रहे हैं, फिर बसपा का, और इससे पहले वह कांग्रेस का, और एक बार फिर से कांग्रेस में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि शायद इतना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को इमरान मसूद का कांग्रेस में वापस आना ना दे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की वजह बन सकता है इंडिया गठबंधन में। जैसे कि हमने कई जगह देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, पंजाब में देखा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच राज्य स्तर पर टकराव लगातार चल रहा है, लेकिन वे केंद्र स्तर पर साथ है। ऐसे में इमरान मसूद का कांग्रेस में वापस आना ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच राज्य स्तर पर कलह की वजह बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि आखिरकार इमरान मसूद जिस तरह से अहम फैसले लेते हुए नजर आए हैं, आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं कि आखिरकार इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा चुनाव लड़ने पर, दानिश अली पर, और मायावती को लेकर वह ये साफ कह चुके हैं कि वह कुछ ही लोगों से मुलाकात करती हैं और उन्हीं में से मैं एक हूं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहते हैं इमरान मसूद। देखिए जरा। आदरणीय पवन खेड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष मान्य अजय राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद बड़े भाई राजीव शुक्ला जी, भाई प्रदीप नरवाल जी, मैं सबसे पहले बहन प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कांग्रेस के अंदर सम्मिलित करने का मौका दिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, चूँकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना, और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई, और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूँकि अब मैं मानूंगा नहीं, और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। चूँकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था, और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से मैं
प्रियंका जी से भी मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने गलत किया था और शायद उनकी जगह मैं होता तो माफ़ भी ना करता किसी को। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी पर बहुत यकीन करो और वो बीच में छोड़कर चला जाए। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने सुना कि कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद इमरान मसूद ने ये बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। अब देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां पर बसपा को वाकई में दलित वोट बैंक को साधने में मात देती हुई नजर आती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।